दोस्तों, जब मैंने पहली बार ध्यान मेडिटेशन करना शुरू किया तो मुझे एक सीधी सी बात बताई गई थी, सांस पर ध्यान दो और जब मन भटके तो फिर से सांस में लौट आओ। सुनने में आसान लगता है ना, लेकिन करना उतना ही मुश्किल था। ध्यान के दौरान बहुत मन बेचैन हो जाता था। ठंड के मौसम में भी पसीने आने लगते थे और थोड़ी देर में नींद लेने का मन करता था, क्योंकि ये काम आसान नहीं था। असल में मैं थक जाता था। शब्द तो आसान थे, लेकिन मैं एक बहुत जरूरी बात को नहीं समझ पा रहा था। अब सवाल यह है, ध्यान लगाना क्या इतना मुश्किल क्यों है? एक शोध में पता चला है कि जब हम किसी चीज पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं, जैसे आप अभी इस वीडियो को ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ समय बाद हमारा मन भटक ही जाता है। कोई दिन में सपना दिखने लगता है, कोई मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ा देता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है, हमारा दिमाग एक आदत का गुलाम बन चुका है। हमारा दिमाग बहुत पुराने नियमों से चलता है। एक सिस्टम जिसे कहते हैं इनाम और सजा की आदत। मान लीजिए हमें कहीं खाने की कोई चीज दिखी, दिमाग बोला अरे खाना। हमने खाया, स्वाद अच्छा लगा, दिमाग ने बोला याद रखो आगे भी ऐसा ही करना है, और इस तरह एक आदत बन गई। लेकिन ट्रिगर, काम और इनाम, यानी कुछ देखता है, कुछ करता है, हमें अच्छा लगता है और फिर से हम दोहराते हैं। अब दिक्कत तब होती है जब हम यही सिस्टम खाने या बुरी आदतों तक सीमित नहीं रहता। उदासी हुई तो चॉकलेट खा ली, तनाव हुआ तो सिगरेट पी, बोर हुए तो मोबाइल स्क्रॉल कर लिया, और धीरे धीरे ये आदत मजबूत हो जाती है और हम इसका गुलाम बन जाते हैं। अब बात आती है कैसे बदले। हम अक्सर अपने आप को जोर से रोकने की कोशिश करते हैं। अब नहीं खाऊंगा, अब नहीं देखूंगा, आसान, अब ध्यान लगाऊंगा, लेकिन इतना आसान नहीं है। लेकिन जब दिमाग थकता है या तनाव में आता है तो वही पुरानी आदतें फिर से लौट आती है। तो क्या किया जाए? तो अब क्या किया जाए? सॉल्यूशन है जबरदस्ती नहीं, बल्कि जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। हमने अपनी रिसर्च में पाया कि अगर हमने अपनी आदत को बदलना चाहते हैं तो जबरदस्ती रोकने की बजाय बस जिज्ञासा से देखें कि क्या हो रहा है। उदाहरण के तौर पर हमने कुछ लोगों को ध्यान से धूम्रपान, स्मोकिंग करते हुए देखने को कहा। नतीजा, एक महिला ने कहा अब हम ध्यान से तो सिगरेट की गंध बिल्कुल सारी चीज जैसी ही और स्वाद रसायन जैसा था, बकवास। अब सोचिए, पहले उन्हें पता था कि सिगरेट सेहत के लिए बुरा है, Oh no! लेकिन अब उन्हें महसूस किया। जानकारी से अनुभव में बदलाव गया और यहीं से बदलाव शुरू हुआ। अब क्या होता है, जब आप बार बार किसी आदत को ध्यान से देखना शुरू करते हैं तो दिमाग खुद ब खुद समझने लगता है कि उसमें कुछ खास नहीं है, और धीरे धीरे आपका आकर्षण कम होने लगता है। जैसे जैसे आप जिज्ञासा से उसे देखने लगते हैं, आपका दिमाग खुद नई आदतें बनाना शुरू करता है। यह कोई जादू नहीं है, लेकिन यह तरीका धीरे धीरे असर करता है। माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस यानी जो अभी हो रहा है उसे पूरी जिज्ञासा से देखना, बिना उसे रोकने की कोशिश किए, बस ध्यान से महसूस करना। उदाहरण के लिए, जब क्रेविंग आए तो खुद से पूछो शरीर में क्या हो रहा है। पेट में खिंचाव, छाती में बेचैनी और मन घबराहट, बस इसे जिज्ञासु वैज्ञानिक की तरह देखो। जब आप ऐसा करते हैं तो वह पुरानी डर, वह आदतें टूटने लगती है और आप अपने अनुभव के मास्टर बन जाते हैं। मोबाइल की आदत पर भी लागू करें। अगली बार जब बिना सोचे मोबाइल उठाएं या व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम खोले तो एक बार रुकिए, खुद से पूछिए मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूँ, मुझे क्यों अर्जेंट आ रही है, क्या ऐसा अर्जेंट आ रहा है कि मैं इसको खोलने जा रहा हूँ। बस 5 सेकेंड की जिज्ञासा भी बहुत ताकतवर होती है मेरे दोस्त। बस 5 सेकेंड अपने आप को दीजिए और कहिए, क्या ये मेरे लिए अभी ज़रूरी है? क्या मैं इस काम को अभी करना इतना अर्जेंट है? नहीं तो बस। तो मेरे दोस्त, लास्ट में मैं कहना चाहता हूँ, आते ज़बरदस्ती से नहीं, समझदारी अनुभव से बदलती है। माइंडफुलनेस का मतलब है ध्यान से देखना, महसूस करना और सीखना।
जब आप जिज्ञासु होते हैं तो आप बदलते हैं, हर बार नहीं लेकिन धीरे धीरे अस्थायी रूप से। मेरे दोस्त, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, यह तरीका आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके लिखिए। मैं अपने आदतों को ध्यान से समझूंगा और उसे बदलूंगा भी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार बात करेंगे मोबाइल एडिक्शन पर कि मोबाइल की लत कैसे छुड़ाए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सीखते रहिए, सिखाते रहिए, अपने देश और अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।